नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। 9 फरवरी 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या। कैसे एक ही रात में आपकी किस्मत पलट जाएगी और आपको आपके सभी कष्टों और संकटों से मिल जाएगी मुक्ति। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ और दिव्य संयोग करीब 400 वर्षों बाद पड़ने जा रहा है, इसलिए दोस्तों इस मौके को हाथ से न जाने दें। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्य देव जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की तथा भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किया गया दान पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन करने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करके पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। दोस्तों, इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू होगी। दोस्तों, माघ मास में भगवान सूर्य देव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों, कुंड और पवित्र सरोवर में स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती। कहते हैं कि यह ऊर्जा व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से भी बचाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह माघ मास में अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत रखें। पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर का पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और नैवेद्य के साथ पूजन करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम के का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किशन झा। दीपक प्रज्वलित करने से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है? देखिए, शास्त्र के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान की जा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी ही है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है
तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव की पूजा कर सकते हैं, और चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा में दीपक इस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जी, समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं। उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। शाम को तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दी दिया चल रही होती है तो 4:30 पर भी सूर्यास्त हो जाता है। कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें, यह तो बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करनी चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है। उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं चल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और बाद कई दूसरे दीपक की तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास जा आता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है, तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां वह यहीं समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तेल अप्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसने गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध भी नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी मिल जाता है या फिर शुद्ध भी मिल जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने घर में चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें, या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे, या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए, एक चीज का कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होनी चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो, और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाक आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रखे हैं, जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, वहां आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किसी मंत्र का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जब यह, लेकिन अगर आपके मंत्र नहीं जप पाते हैं, तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मगर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। ली दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है, वह मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा और पढ़कर बता देता हूँ। मंत्र है शुभंकर होती कल्याण, हम आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय गीत गाया, नमोस्तुते दीपों ज्योति पर, ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपों, भारत में पापा संध्या दीपा नमोस्तुते का जब दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है। यह मंत्र अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा, और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहें तो इसे किसी कागज पर लिख कर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र ओ देखकर पढ़ सकते हैं, और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो यह है आज की